नमस्कार, साधना प्लस बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। रांची में कैबिनेट की बैठक में रिकॉर्ड 63 प्रस्तावों को मिली स्वीकृति। किसानों को मिली ऋण माफी से लेकर कई सौगातें। एससी के मेधावी छात्रों को मिलेगा विदेश में पढ़ाई का मौका। डीआईजी राजीव रंजन सिंह पहुंचे आदित्यपुर थाना। नक्सलियों की गिरफ्तार और गतिविधियों में कमी होने की कही बात। डीआईजी ने अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। दानापुर के ऋतिक राज से मिलने पहुंचे पूर्व सीएम सुशील कुमार मोदी। ऋतिक को अमेरिका के जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से मिली 2.5 करोड़ की स्कॉलरशिप। शॉल और प्रतीक चिन्ह देकर किया गया सम्मानित। मधुबनी में NH57 पर हुआ बड़ा सड़क हादसा। अनियंत्रित होकर चाय की दुकान में घुसा ट्रक। 2 लोगों की हुई हादसे में मौत। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां झारखंड सरकार ने प्रदेश में सरकार गठन के 1 साल पूरे होने के पहले हुई कैबिनेट की बैठक में रिकॉर्ड 63 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें किसानों को कई सौगातें मिली हैं। वहीं किसानों की ऋण माफी के लिए 2000 करोड़ के आवंटन को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस राशि में राज्य के सभी रैयत और गैर रैयत के 50,000 रुपए तक के कृषि ऋण माफ होंगे। वहीं 31 मार्च 2020 तक ऋण लेने वाले सभी किसान ही इसके दायरे में आएंगे। वहीं किसानों के लिए एक और बड़ी योजना को राज्य कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। फसल बीमा योजना की जगह पर झारखंड राज्य फसल राहत योजना लाने का फैसला लिया गया है। इसके तहत राज्य सरकार बीमा कंपनियों को पैसा नहीं देकर सीधे किसानों के खाते में राशि देगी, जिससे फसल से हुए नुकसान की भरपाई हो सकेगी। इसके तहत फिलहाल 100 करोड़ रुपए का प्रबंध किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत 355.27 करोड़ रुपए को स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही अनुसूचित जनजाति के मेधावी छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की गई है। हर साल प्रदेश में 10 SC छात्रों को उच्च शिक्षा, मास्टर्स डिग्री आदि के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। वहीं राज्य में राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय के अधीन कंज्यूमर अवेयरनेस पब्लिसिटी एंड प्राइस मॉनिटरिंग के तहत प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसर्च यूनिट स्थापित करने की स्वीकृति भी दी गई है। 21 के लिए कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग अंतर्गत प्रस्तावित झारखंड राज्य फसल राहत योजना हेतु कुल 100 करोड़ रुपए मात्र अनुदान की स्वीकृति दी गई। फसल बीमा योजना इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से नहीं चला करके राज्य सरकार खुद ही किसानों को जिसका ही फसल नष्ट होगा उसको डायरेक्ट फायदा पहुंचाएगी। ये योजना का नाम है झारखंड राज्य फसल राहत योजना। जिसका भी किसानों का फसल नष्ट होगा वो उसका भरपाई जो है वो राज्य सरकार करेगी। अब किसी इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से काम नहीं किया जाएगा, बल्कि राज्य सरकार खुद ही उन किसानों को डायरेक्ट पैसा देगी। और राज्य में किसानों की कर्ज माफी की कवायद के लिए झारखंड सरकार के 1 साल पूरे होने के दिन यानी 29 दिसंबर के दिन ये शुरू की जाएगी। वहीं किसानों को इसको लेकर बैंक खाते से अपने आधार को लिंक करवाना जरूरी होगा। किसानों को उनके कर्ज से मात्र 1 रुपए में मुक्ति मिल पाएगी। वहीं किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, इसको लेकर जिला, प्रखंड और गांव लेवल में सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। वहीं कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने इस दौरान कहा कि कांग्रेस के आला अधिकारी सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने जो झारखंड के किसानों से ऋण माफी का वादा किया था उसे पूरा करने का समय अब आ गया है। कांग्रेस कभी भी किसानों को वोट बैंक नहीं समझती। जहां जहां कांग्रेस की सरकार बनी है वहां वहां किसानों की ऋण माफी की जाएगी। वहीं झारखंड में भी महागठबंधन की सरकार में ऋण माफ करने की हरी झंडी मिल गई है। वहीं जल्द ही किसानों को ऋण माफी की सौगात मिलने जा रही है। तो आपको बता दें कि किसानों के बैंक खाते को आधार से लिंक कराना होगा, जिसके चलते उनको तमाम ऋण माफ किए जाएंगे। किसानों को काफी सुविधाएं होगी। ऐसे में असहयोग बड़े भाई का मिला, केंद्र का मिला, तो वादा तो हमने किया था, केंद्र के भरोसे नहीं किया था। हमने ऑन रिसोर्सेज के 2000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की और 29 तारीख को कुल 1 रुपया किसानों से लेकर 50,000 तक के ऋण माफी का काम गठबंधन की सरकार आदरणीय हेमंत सोरेन, रामेश्वर उरांव, आलम के हाथों कृषि विभाग इस योजना का शुभारंभ
शुरुआत कराने जा रही है, जो आप यहाँ के किसान भाइयों को मिलेगा। और यह शुरुआत है, हमें कोई चुनावी वर्ष नहीं है। आने वाले दिनों में संवेदना के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो आपको बता दें कि झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार का 1 साल का कार्यकाल 29 दिसंबर को पूरा होने वाला है। इससे ठीक पहले हेमंत सरकार ने कैबिनेट की बैठक की, जिसमें 63 प्रस्तावों पर मोहर लगी। आपको बता दें कि इस दौरान किसानों को लेकर के काफी कुछ अहम फैसले लिए गए, जिसमें किसानों को अब काफी कुछ सुविधाएं हेमंत सरकार देने जा रही है। वहीं अब इस दौरान किसानों को ऋण माफी भी की जाएगी, जिसके लिए किसानों को बैंक खाते अपने आधार कार्ड से लिंक कराने होंगे, जिसके चलते किसानों को कई सुविधाएं हेमंत सरकार अब मुहैया कराने जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे बिहार झारखंड के संपादक दीपक ओझा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी, किसानों की ऋण माफी के लिए हेमंत सरकार ने काफी बड़े फैसले लिए हैं, अहम प्रस्तावों पर मोहर लगाई है, जिसमें किसानों को काफी कुछ फायदा होगा। इसके लिए किसानों को ऋण माफी के लिए अपने आधार कार्ड से लिंक कराना होगा बैंक खातों को। बिल्कुल प्रगति, जिस तरह से सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है और जिस तरह से कृषि मंत्री ने दावा किया है कि वो सरकार के 1 साल पूरे होने पर किसानों को ये सौगात दी जाएगी, तो ये यदि ऐसा सरकार कर पाती है और जो कृषि मंत्री ने दावा किया है वो दावा पूरा होता है, तो ये किसानों के लिए और खासकर सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी प्रगति। क्योंकि लगातार ये विपक्ष के द्वारा कटाक्ष किया जा रहा है, हमला बोला जा रहा है कि 1 साल में सरकार ने किया क्या है। सरकार ने कई दावे किए थे, लेकिन अभी तक कोई दावा पूरा नहीं हो पाया है। तो इस कोविड का हवाला देकर सरकार कह रही है कि कोविड के कारण विकास कार्य जो है वो धीमे हो गए हैं, प्रगति धीमा हो गया, लेकिन नए वर्ष में विकास कार्य की गति भी बढ़ जाएगी और जो भी वादे किए गए हैं वो पूरा होगा। तो पहले वादे के रूप में ये जो कर्ज माफी का वादा उनके मैनिफेस्टो में था, चुनाव के पूर्व इनका घोषणा था कि यदि सरकार हमारी आती है तो हम कर्ज माफी करेंगे किसानों का। तो ये कृषि मंत्री ने दावा किया है प्रगति कि वो लगभग 20,000 करोड़ रुपए अन्य मद से इकट्ठा किए हैं, जिसके थ्रू कर्ज माफी की जाएगी। बाकी केंद्र सरकार के भरोसे हम थे कि केंद्र सरकार देगी। जी बिल्कुल दीपक जी, तो बहुत सारी सौगातें इस दौरान हेमंत सरकार ने किसानों को दी हैं, और क्या कुछ सौगातें दी जाएंगी इस दौरान, किसानों को क्या कुछ लाभ होगा, इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। दीपक जी आप बने रहिए हमारे साथ, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं। जब भी घर से बाहर निकले मास्क जरूर लगाएं। दूसरी बात, एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाएं। और तीसरा, अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह बार बार धोएं। यदि हम इन सभी मुख्य बातों पर अमल कर लें तो कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं और हमारा राज्य कोरोना मुक्त हो सकता है। मेरे प्यारे झारखंड वासियों, कोरोना का जंग अभी जारी है। हम और आप मिलकर ही इस जंग को जीत सकते हैं। इसलिए सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें और विश्वास रखें, हम और आप मिलकर जरूर इस जंग को जीतेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। तो लगातार हम आपके साथ बने हुए हैं, जहां किसानों की कर्ज माफी को लेकर हेमंत सरकार ने कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगाई है। आपको बता दें कि कल हुई कैबिनेट की अहम बैठक में लगभग 63 प्रस्तावों पर हेमंत सरकार द्वारा मोहर लगाई गई है। और इसी खबर पर लगातार हमारे साथ बिहार झारखंड के संपादक दीपक ओझा जी हमारे साथ बने हुए हैं जानकारी देने के लिए। दीपक जी, किसानों को कई सौगातें इस दौरान हेमंत सरकार ने दी है, 63 प्रस्तावों पर मोहर लगी है, क्योंकि इस दौरान किसानों के लिए काफी सौगातें लेकर आ रही है हेमंत सरकार, जिसके चलते किसानों को किसान ऋण माफी जो की जाएगी उसके लिए अपने बैंक खातों को आधार कार्ड से सीधे लिंक कराना होगा, और क्या कुछ पूरा प्रोसीजर होगा जिसके चलते किसानों को ये सुविधा मुहैया हो पाएगी। देखिए प्रगति, सरकार ये डेटाबेस कलेक्ट कर रही है और विभाग का दावा जो कृषि
विभाग है उनके सचिव ने और मंत्री ने दोनों ने दावा किया कि डेटाबेस तैयार कर लिया गया है और जो भी किसान इससे छूटेंगे उनको मैसेज जा रहा है कि आप आधार को अपने लिंक कराएं बैंक खाते से, इसलिए कि ये इसलिए किया जाना है। इस पर भी विपक्ष ने तंज कसा था कि एक और लटकाने का मामला सामने आ रहा है कि अब खातों को लिंक कीजिए, इसमें देरी होगी। लेकिन सरकार का कहना है कि चूंकि बिचौलिए इसमें हावी न हो, किसी दूसरे के खाता में नहीं चला जाए, कोई किसान ठगा नहीं जाए, इसलिए ये प्रोसीड्योर पूरा करके तभी किसान के खातों में पैसा दिया जाएगा और उसके लिए पूरी तैयारी कर ली है सरकार ने। कहीं किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है। 2 दिन देर हो सकता है, लेकिन अब किसानों का जो इंतजार था वो खत्म हो गया है और ये सरकार वादा खिलाफी नहीं करेगी और सरकार ने जितने भी वादे किए हैं सरकार का एक साथ पूरा होने वाला है। ये पहला वादा पूरा हो रहा है किसान की कर्ज माफी के रूप में और मैनिफेस्टो में जो भी वादे किए गए थे सरकार द्वारा वो पूरा किया जाएगा। जी बिल्कुल दीपक जी, तो 1 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है हेमंत सरकार का। इसके चलते किसानों को कई बड़ी सौगातें दी गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे सरायकेला की, जहां कोल्हन डीआईजी राजीव रंजन सिंह आज सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना पहुंचे। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए डीआईजी ने कहा कि सरायकेला और चाईबासा जिले में हाल ही के दिनों में नक्सलियों में गिरफ्तार होने और नक्सल गतिविधियों में कमी होने की उन्होंने बात कही। डीआईजी ने इस दौरान ये भी कहा कि नक्सलियों का आह्वान करते हुए नक्सलवाद के रास्ते चलकर उनका विकास नहीं हो सकता है। वो समाज की मुख्यधारा में लौटे और झारखंड सरकार के सामने सरेंडर पॉलिसी का लाभ उठाएं। उन्होंने झारखंड सरकार के नक्सल पॉलिसी को देश का सबसे बेहतरीन नक्सल पॉलिसी भी बताया। इस दौरान डीआईजी ने अधिकारियों को कई अहम दिशा निर्देश भी दिए। अभी आप देखे होंगे कि चाईबासा में हाल ही में नक्सल इनकाउंटर हुआ, चाईबासा में भी, जिसमें एक नालंदा का पीएलएफआई का अच्छा कैडर मारा गया, 2 पकड़े गए और कई माओवादी भी कई अरेस्ट हुए हैं विगत हाल के दिनों में। हमारे दोनों जिले जो नक्सल प्रभावित हैं, चाईबासा और सरायकेला का जो ट्राई जंक्शन एरिया है, इसमें लगातार छापामारी नक्सल अभियान विगत महीनों में लगातार चली है और हम तो आपके माध्यम से यही कहेंगे कि जो भी नक्सली गुमराह हुए हैं ये सरेंडर करें, हथियार छोड़ें। हथियार से किसी समस्या का समाधान नहीं निकल सकता है, ये मुख्य धारा में लौटें। झारखंड सरकार की जो सरेंडर पॉलिसी है वो भारत देश के अन्य नक्सल प्रभावित राज्यों से ज्यादा बेहतर। और अमेरिका के जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से 2.5 करोड़ की स्कॉलरशिप पाने वाले बिहार के लाल ऋतिक राज से मिलने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी पहुंचे। जहां ऋतिक राज के घर पहुंचते ही सुशील मोदी को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। इस दौरान ऋतिक से मिलकर सुशील मोदी ने उसे शॉल और प्रतीक चिन्ह प्रदान कर हौसला अफजाई भी की। वहीं इस दौरान ऋतिक के माता पिता से भी सुशील कुमार मोदी मिले। वहीं कुछ देर ऋतिक से बातचीत करने के बाद सुशील मोदी वहां से चले गए। इस मौके पर ऋतिक ने बताया कि उसे पढ़ाई करने के लिए 2.5 करोड़ का स्कॉलरशिप रुपए फॉर पीस मिला है। ऋतिक के इस उपलब्धि से उनके माता पिता भी फूले नहीं समा रहे हैं। और मधुबनी जिले के फूलपरास थाना इलाके के NH 57 पर एक बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घने कोहरे के चलते ये हादसा हुआ। आपको बता दें कि ये हादसा उस वक्त हुआ जब ट्रक दरभंगा से पूर्णिया की ओर जा रहा था और अनियंत्रित होकर एक चाय की दुकान में जाकर टकराया। जहां 2 व्यक्ति पहले से ही चाय पी रहे थे, उन लोगों को ही कुचलते हुए खुद ही ट्रक पलट गया, जिसमें ड्राइवर और खलासी भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। लिहाजा पुलिस की ट्रैफिक व्यवस्था नहीं होने के चलते ऐसे हादसे लगातार सामने आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक सरकार और प्रशासन की ट्रैफिक व्यवस्था के लिए नींद खुलेगी, जो कि सड़क हादसे पर अंकुश लग पाएगा। वहीं स्थानीय पैक्स के चेयरमैन ब्रह्मानंद यादव ने क्या कुछ कहा, वो भी जरा आप सुन लीजिए। लोहिया चौक पर कोहरे के कारण सड़क दुर्घटना में दर्जनों वाहन से एक दूसरे से टकरा गया, जिसके कारण 2 लोगों की मौत सड़क पर ही हो गई और 4 लोग घायल हो गए। बस पर 3 सवार थे, वो भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। अभी प्रशासन पहुंच चुका है
लोहिया चौक पर दोनों बगल से आवागमन ठप है, पूरी तरह ठप है। कोहरे के कारण यह घटना हुई है। का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं। जब भी घर से बाहर निकले मास्क जरूर लगाएं। दूसरी बात, एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाएं। और तीसरा, अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह बार बार धोएं। यदि हम इन सभी मुख्य बातों पर अमल कर लें तो कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं और हमारा राज्य कोरोना मुक्त हो सकता है। मेरे प्यारे झारखंड वासियों, कोरोना का जंग अभी जारी है। हम और आप मिलकर ही इस जंग को जीत सकते हैं। इसलिए सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें और विश्वास रखें, हम और आप मिलकर जरूर इस जंग को जीतेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे दुमका की, जहां जिले के मसलिया प्रखंड के नपनिया से बलियाजोड़ होते हुए गोलपुर तक करीब 12 किलोमीटर सड़क जर्जर हो चुकी है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। आपको बता दें कि सड़क ग्रामीणों, कामगारों और विद्यार्थियों के लिए काफी अहम मानी जाती है, जहां से हर दिन हजारों की संख्या में ग्रामीण, कामगार और छात्र छात्राओं का आना जाना होता है। वहीं ग्रामीण इस सड़क की मांग को लेकर कई बार संबंधित विभागों, जनप्रतिनिधियों को भी अवगत करा चुके हैं। इसके बावजूद इस सड़क की मरम्मत नहीं हुई है और न ही अब तक सड़क निर्माण का काम शुरू किया जा सका है। वहीं लोग हर दिन जान हथेली पर लेकर इस सड़क पर चलते हैं। स्कूल के स्टूडेंट जो ट्यूशन पढ़ने गलाई जाते हैं, उनके लिए हम लोग का एक शंका बना हुआ रहता है कि रोड में गिर के अगर किसी तरह का छीन जाए। हमारे बच्चे जाते हैं, हमारे भी बच्चे जाते हैं, 7-8 साल के बच्चे हैं, ट्यूशन कर पढ़ने जाते हैं, तो हमको भी चिंता सताती है। और हम यहाँ गांव से, गोलपुर से, यहाँ से सब ही बच्चे जाते हैं। हमारे अभिभावक को चिंता लगा हुआ रहता है कि ये रोड कब बने। हम लोग का आशा है कि जल्द से जल्द ये रोड का मरम्मती कार्य हो। और पूर्णिया के कस्बा प्रखंड के ग्राम पंचायत घोड़दौर के वार्ड नंबर 10 में लगाए गए जल नल के नलकूप से पानी तो निकल रहा है, लेकिन ये पानी की समुचित व्यवस्था नहीं होने की वजह से सड़कों पर बहने लगा है। इतना ही नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पर लीकेज होने के चलते ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं स्थानीय ग्रामीण महिला कुंती देवी और मीना देवी के दरवाजे पर लगाया नलकूप के पास लीकेज होने के चलते पानी सड़क पर ही बह रहा है। वहीं उप मुखिया रंजीत कुमार महतो ने बताया कि वे बीएचडी विभाग के इंजीनियर और ठेकेदार को कई बार लगातार शिकायत भी दे चुके हैं, लेकिन वो सभी अनदेखी कर केवल आश्वासन दे रहे हैं। बढ़ रहा है, इधर उधर जा रहा है पानी। उसके बाद लगाने भी बोले जहाँ वहाँ लगाया नहीं। अब बताइए, हम कह रहे थे वहाँ दो तो बोलता नहीं इतने दूर देना। 20 फीट तक पाइप दिया, 20 फीट तक पहुँचाया नहीं। तो अब यहाँ पानी कहाँ भगाएंगे हम, बताइए। तो इसमें नाला वगैरह कहीं कुछ नहीं है? कहीं कुछ नहीं, नाला वगैरह कहीं कुछ तो नहीं। पानी कहाँ बहता है? पानी रोड पे जा रहा है, आदमी बोल रहा है, गाड़ी घोड़ा जा रहा है, गिर पटक जाएगा तो बदला। और अगली खबर रामगढ़ से है, जहां गोला क्षेत्र से दहेज प्रताड़ना का मामला सामने आया है। ये मामला फेसबुक से हुए प्यार से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की एक युवती को गोला के एक युवक से प्यार हो गया फेसबुक के जरिए। वहीं दोनों ने प्रेम विवाह कर साथ जीने मरने की कस्में खा ली, पर लड़की को यह नहीं पता था कि कुछ साल बाद ये प्यार इतना महंगा साबित होगा और प्यार के बदले उसे धोखा मिलेगा। आज विवाहिता अपने 3 साल के बच्चे को लेकर इंसाफ के लिए दर-दर भटक रही है, पर कोई भी उसकी सुनने वाला नहीं है। वहीं पुलिस प्रशासन भी केवल आश्वासन ही दे रहा है। बता दें कि पीड़िता बताती है कि अब उसका पति एक दूसरी लड़की के साथ शादी करके उसके साथ रहता है। वो अब इंसाफ के लिए दर-दर भटकने को मजबूर है। इधर पूरे मामले में रामगढ़ मुख्यालय डीएसपी ने कहा कि आवेदन पीड़िता के द्वारा दिया गया है, मामले की जांच की जा रही है। वहीं जांच के बाद ही कार्रवाई शुरू की जाएगी।
तो आपको बता दें कि रामगढ़ जिले के गोला क्षेत्र से दहेज प्रताड़ना का ये पूरा मामला सामने आया है। ये पूरा मामला फेसबुक से हुए प्यार से जुड़ा हुआ है, जहां छत्तीसगढ़ की एक युवती को गोला के एक युवक से फेसबुक के जरिए प्यार हुआ, जहां दोनों ने शादी की। वहीं 3 साल के बच्चे के साथ अब पीड़िता दर दर न्याय की गुहार लगाती हुई भटकती हुई पाई जा रही है। पीड़िता का कहना है कि उसका पति अब किसी और लड़की से शादी करके उसके साथ रह रहा है। इस बारे में पीड़िता ने कई बार शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन लगातार उसे सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहा। क्या कार्रवाई की जा रही है? हाँ, देखिए, अभी जैसे थाना वाला के द्वारा सूचना हुआ है कि उसका शायद आवेदन आया है, उस पर क्योंकि उसका लग रहा है कि पारिवारिक विवाद भी है, तो हम लोग उस पर जांच कर लेते हैं, उसके बाद। और आदित्यपुर में 16 दिसंबर को बालू कारोबारी सुजय नंदी की हुई हत्या मामले में पुलिस ने हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है। इसका खुलासा एसपी मोहम्मद अर्शी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया। उन्होंने बताया कि घटना का मास्टरमाइंड जेल में बंद कृष्णा गोप है, उसने ही हत्या की साजिश रची थी। वहीं आपसी विवाद की वजह से सुजय की हत्या के लिए मानिक दास को 1 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। सुकुमार ने हथियार मुहैया कराया था और रोहन ठाकुर ने सुजय को गोली मारी थी। साथ में संजीव लोहार और रोहन ठाकुर भी मौके पर मौजूद थे। वहीं हत्या के पहले रेकी भी की गई थी। फिलहाल पुलिस ने सभी का बयान लेने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इन पर कई मामले भी दर्ज हैं। रोहन ठाकुर पर लगभग 7 मामले दर्ज हैं। इसी तरह से संजीव पर 2 मामले और सुकुमार पर 4 मामले दर्ज हैं। सभी पिछले 15 सालों से ऐसे आपराधिक मामलों में शामिल हैं। इनकी पुरानी राइवलरी है और अभी हाल फिलहाल में एक मुद्दा ये भी इनके बीच में आ गया कि केस चल रहा है, गवाही चल रही है। उसके साथ साथ अब हम इतने लोगों को हम लोग पकड़े हैं, इनका भी कहना है कि भाई वो पक्ष सुजय नंदी की तरफ से भी, बाकी तरफ से भी उनको भी धमकी दी जा रही थी, उनको भी डराया धमकाया जा रहा था। तो एक ही वजह नहीं है, मिला जुला इसका कई तरह। तो इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची गई जेल में बंद कृष्णा गोप की तरफ से। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिस मुख्यालय और आपदा प्रबंधन कार्यालय का निरीक्षण किया, जिसके बाद सीएम के सामने पुलिस मुख्यालय में राजगीर पर आधारित एक विस्तृत प्रस्तुतिकरण भी दिया गया। वहीं प्रस्तुतिकरण में बताया गया कि बिहार पुलिस अकादमी राजगीर का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने दिसंबर 2018 में किया था। अब तक बिहार पुलिस अकादमी में लगभग 150 पुलिस उपाधीक्षक, वहीं 2000 पुलिस अवर निरीक्षक, 300 उत्पाद निरीक्षक ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। विभाग के साथ और सब पुलिस विभाग के विभिन्न जिसके अंश हैं उनके साथ बातचीत हम लोगों ने की है। आज हम खास तौर पर आए थे, आपको ये मालूम है कि यहाँ पर जब इस भवन का निर्माण कराया गया, पुलिस मुख्यालय है और आपदा प्रबंधन का काम है, सरदार पटेल भवन के रूप में जाना जाता है। तो पहले भी कुछ कार्यक्रम के सिलसिले में आए हैं, आज हम जानबूझ करके आए हैं और हम कोशिश करेंगे कि आते रहें। और पटना में किसानों के बहाने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार की मंडियों को खत्म कर दिया है। बिहार में किसानों की देश में सबसे कम आय है। आज बिहार नीचे पायदान पर पहुंच गया है, जबकि पड़ोसी राज्य झारखंड में ज्यादा है। क्या ये सच नहीं है कि महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा में जो मजदूर कर रहे हैं काम, वो बिहार के किसान हैं? आखिर किसान मजदूर क्यों बने हुए हैं? पहले भी हम लोगों ने देखा कि केंद्र सरकार के जितने फैसले रहे हैं, जितने आपके चाहे जीएसटी हो, नोटबंदी हो, एक्चुअल पोजीशन या धरती पे इसका स्थिति क्या निकला, ये आप लोगों से छुपा नहीं है। हम लोग लगातार इस कानून को लेकर के चर्चा करते रहे हैं और कई प्रेस वार्ता में भी आप लोगों के सामने क्या क्या कमियां हैं बिंदुवार आप लोगों को बताने का काम है। वहीं इस दौरान तेजस्वी यादव ने मध्यावधि चुनाव के सवाल को भी दोहराया। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं, इसीलिए वो पार्टी के कार्यकर्ताओं को हमेशा तैयार रहने के लिए बोल रहे हैं। उन पर एक टिप्पणी नहीं करते। 2021 में चुनाव होना तय है। आपको पता तो था नहीं पहले कि 2015 में चुनाव हुआ, भारी मेजोरिटी के साथ हम लोग जीत करके आए और
बिहार का अगर इतिहास देखिए 4 साल में 4 सरकारें बनी और हमने तो अपने कार्यकर्ता, अपने जितने नेता हैं, हम सब लोगों से कहे कि भाई कभी भी चुनाव हो सकता है, आप तैयार हैं। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को तो चुनाव के लिए हर वक्त जो है वो तैयार होना चाहिए। तो वहीं तेजस्वी यादव ने पार्टी के पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने की बात पर बोलते हुए कहा कि अभी इस पर चर्चा नहीं हुई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में यह फैसला होगा कि वहां चुनाव लड़ना है या नहीं। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर के अभी हमारी कोई अभी पार्टी में नेताओं से अभी चर्चा नहीं हुई है। इस पे सब लोगों से बात की जाएगी और अंतिम फैसला जो राष्ट्र अध्यक्ष जी का होगा, जैसा उनका डायरेक्शन होगा, उसी हिसाब से हमारी पार्टी जो है तैयारी करेगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस बिहार झारखंड। नमस्कार।